चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्यों सर, कितने बारी पढ़ा लूं, बंदे गलती करके आते हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए इसको बार बार पढ़ना बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, जरूरी हो चुका है। चलिए देखते हैं सर है क्या। कहता हमारे पास वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। तो आज मैं सिर्फ आपको वर्ण पढ़ाने वाला हूं। हिंदी वर्णमाला के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 45। बचपन से आप लोगों ने पढ़ रखा है सर की संख्या कितनी है? 52। 52 पूरा करेंगे, पर अगर मुख्य वर्णों की बात की जाए तो वर्णों की संख्या क्या होती है? तो 45 होती है। सबसे पहले आ, ई, उ और उ, फिर ए, ओ, औ, अंग, आहा। इसी प्रकार क, ख, ग, घ, अंगा। यहां से यहां तक हमारे पास स्वर, ये अयोग्य वाह। उसके बाद क वर्ग के व्यंजन, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के क्या है जी, और प वर्ग के, ये सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। ये ऊपर हमारे पास स्वर आएगा, नीचे हमारे पास क वर्ग का व्यंजन, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अभी सर एडीओ का जब पेपर हुआ था तो पता क्या किया, इसी को ऊपर नीचे करके क्रम में लिख दिया। अब बोला सर कि इसको जमा के बताए कि पहले क वर्ग आता है, फिर ट आता है कि च आता है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, तो च को नीचे, ट को ऊपर, त को ऊपर और ट को नीचे कर रहे हैं। ये भी किए हैं भाई, क्योंकि सर समय बहुत बीत गया ना, हो गया 20-25 साल पढ़े इस चीज को। तो याद रखेंगे सर, क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट, फिर त, और उसके बाद क्या आएगा? प वर्ग का व्यंजन। उसके बाद य, र, ल, व, श, श और ह। ये हमारे पास सर मूल व्यंजन है। क्लियर है? ये 25 का सेट होता है। कितने का सेट होता है सर हमारे पास? ये होता है 25 का सेट। और ये हमारे पास कुछ अलग से व्यंजन दे रखे हैं। अभी इनकी संख्या कुल कितनी है सर? तो 45 है। कुल कितनी है? 45 है। क्लियर है? ये अगर आपको इसको क्वेश्चंस बनाने हैं, इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं तो बता देता हूं। मोस्टली सर आपको ये क वर्ग का व्यंजन पूरा जानकारी में होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। बात समझ में आ रही है? यहीं से काफी सारे क्या करता है, क्वेश्चंस को बनाएगा। फिर इन्हीं व्यंजनों में सर कौन सा जो है अनुनासिक व्यंजन है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस इसी 25 के सेट से निकालता है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर है? ये यहाँ पे हमारे पास अंत स्थायी व्यंजन, जब आवाज कम से कम निकले, य, र, ल, व, उतना आवाज निकल नहीं रहा है, यह हमारे पास ऊष्मीय व्यंजन है, श, श, श और ह। इन सब को आवाज निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। श, श, श और ह। क्लियर है? ये हमारे पास स्वर दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं सर स्वर और व्यंजन वर्णों में। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें उनको देख लेते हैं हम। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर क्या होता है जी? री। अगर अब पेपर में दे देगा सर अ, आ, ई और री, अब बोलेगा बताइए कि इन चारों में से संस्कृत वर्णमाला का स्वर कौन सा, तो क्या बताओगे? री। बात समझ में आई? 45 और एक कितना हुआ? 46। सम्मिलित कर लेने पर वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई? 46। तो पूछेगा सर वर्णों की संख्या 45 है, कौन सा वर्ण मिलाने से इनकी संख्या 46 होती है? तो री वर्ण मिलाने से संख्या 46 होती है। और सर वर्ण कहाँ का है? संस्कृत का वर्ण है। किसका है वो? संस्कृत का वर्ण है। इसके अतिरिक्त हिंदी में अंग, ण और अंग्रेजी से आगत आ, कभी जब ऑन लिखते हैं ना हम लोग, उसको ऑन नहीं लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है सर आन। क्या लिखा जाता है? आन। बात समझ में आ रही है? ये बताता है सर कि ये वाला जो हमारे पास वर्ण है उसका उपयोग कब करते हैं? जब किसी अंग्रेजी के अक्षर को क्या करना होता है? लिखना होता है। जैसे बेटा हमारे पास इज लिखा हुआ है, इसका सही तरीके से क्या लिखूं? इस लिखूं या फिर सही वाला क्या है इसका? ये है। लेकिन हमारी वर्णमाला में क्या है? इज। ये है क्या? इज। वो इज है। क्या वो? इज है। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं सर जिसका उच्चारण हमारे हिंदी में नहीं होता था। हम सर ज को क्या पढ़ते हैं? ज ही पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? और इंग्लिश वाले को हम मोस्टली
मोस्टली हम किस लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को, तो वहाँ कई सारा क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसके लिए क्या किया है, तो बहुत सारे अंग्रेजी जो आगत हमारे अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वास्तव में इन ध्वनियों को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनको भी सम्मिलित कर लेने पर हिंदी वर्णों की संख्या अभी कितनी हुई है, 50, अभी 52 नहीं हुई, कितनी हुई है, 50 हुई है, हो जाती है। हिंदी वर्णमाला दो भागों में विभक्त है, एक स्वर में और एक इसमें व्यंजन में। स्वर को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वॉवल्स और व्यंजन को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, सबसे पहले स्वरों के बारे में। स्वर देखो सर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं सर, तो 3 प्रकार के। सबसे पहला जो हमारे पास स्वर होता है वो होता है मूल स्वर। क्या होता है वो, मूल स्वर। जैसे ये स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर। मूल स्वर को ही क्या कहा जाता है, तो ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये सब होते हैं सर क्वेश्चन, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन, कि मूल स्वरों को ही क्या कहा जाता है, तो ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक, जैसे आ, ई, उ और री। अब मैं बता देता हूं सर, ये कभी पूरा होता ही नहीं है, ये होता है आधा आ प्लस आ की मात्रा, तब जाकर ये पूरा क्या बनेगा सर, तो अ बनेगा। बात समझ में आ रही है। कभी भी अ जो होता अकेले पूरा होता ही नहीं। कोई भी वर्ण अगर अकेला है वो पूरा होगा ही नहीं सर, जब तक उसमें क्या ना लगे, अ की मात्रा नहीं लग जाती है। अगला पहला हमारे पास आ गया मूल स्वर, फिर आता है हमारे पास संधि स्वर। संधि स्वर कौन से स्वर होते हैं सर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा सर हमारे पास दीर्घ स्वर और एक होगा हमारे पास संयुक्त स्वर। क्या होगा, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होगा कि जैसे सर हमारे पास आ है और उसके उच्चारण का क्या लगा, अ लगा, या फिर आ है और क्या लगा सर, तो आ लगा, ये क्या हो गया, आ। जो मैं वर्ण लिया हूं उसी क्या ले लिया हूं, मात्रा ले लिया हूं। तो जो वर्ण लूंगा, जो मात्रा लूंगा, इससे उच्चारण क्या होगा, दीर्घ होगा, आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, दीर्घ स्वर। क्लियर है। ये मूल स्वर हमारे पास 3 होते हैं। जो मेन हमारे पास स्वर 3 प्रकार के हैं, पहला मूल है, दूसरा संधि है और तीसरा पुलुप्त है। तीसरा क्या है, पुलुप्त है। संधि स्वर में 2 प्रकार होते हैं सर, जुड़ने वालों में, एक होता है दीर्घ और एक क्या होता है, संयुक्त। दीर्घ वाले में अ से अ मिलेगा और ई से क्या मिलेगा सर, तो ई मिलेगा, बड़ी ई बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जबकि अगर मैं बात कर लेता हूं किसमें, तो संयुक्त स्वर में। किसकी बात करते हैं हम लोग, संयुक्त स्वर की, जो कि किसका पार्ट है, वो संधि स्वर का दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्या होता है ना सर, अ के साथ अगर अ मिल गया तो वो आ बन जाएगा। और ये स्वर कौन सा है सर, तो ये हमारे पास है दीर्घ। क्या ये दीर्घ स्वर, जो किसका पार्ट है सर, तो वो संधि स्वर का पार्ट है। किसका पार्ट है, संधि स्वर का पार्ट है। अगर मैं अ के साथ ई लगा दूं, देखो ये दोनों अलग अलग हो गए। संयुक्त मतलब सभी, जो सामान्य वो भी, जो असामान्य वो भी, उसको अगर मिलाकर क्या बना दिया जाए, ए बना दिया जाए, सर ये क्या बनेगा, ये बनेगा संयुक्त स्वर। क्या बनेगा, ये संयुक्त स्वर। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक दीर्घ स्वर होता है और एक क्या होता है, संयुक्त होता है। दीर्घ में सर सेम सेम मिलाना है और संयुक्त में क्या मिलाना है, अलग अलग मिलाना है। यहां तक क्लियर है। ये यहाँ पे देखो अ से ई मिला, ए बन गया। अ से अब ए बनेगा तो ए बन जाएगा। आ से उ मिला, ओ बन गया। आ से ओ मिले क्या बनेगा, औ बन जाएगा। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं। अब उसके बाद आता है सर हमारे पास पुलुप्त स्वर। स्वरों के मुख्य 3 प्रकार है, कौन कौन सा, मूल स्वर, मूल स्वर के बाद संधि स्वर, संधि स्वर के बाद पुलुप्त स्वर। जिसमें संधि स्वर के 2 प्रकार हैं, एक हमारे पास दीर्घ और एक संयुक्त। दीर्घ में अ ई, और संयुक्त में क्या हो जाएगा, अ के साथ ई या अ के साथ ए या अ के साथ ओ। क्लियर है। ये हमारे पास हुआ। पुलुप्त स्वर का खेल क्या है, कभी अगर आप गाने वगैरह सुने होगे ना, देखना उसमें इस प्रकार का ऐसे करके यूज होता है, ये दिखाता है पुलुप्त स्वर गानों में।
या कभी आरती वगैरह पढ़ रहे होगे ना तो ओम जय जगदीश हरे करके ऐसे 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 लिख देता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, ओम जय जगदीश हरे, इतना रे करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कर रहे हैं सर हम लोग, क्योंकि वहां स्वर क्या लगा हुआ है, पुलुप्त स्वर लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है सर। पुलुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी क्या लगता है, अधिक समय लगता है, उसे कहा जाता है पुलुप्त स्वर। जैसे ये हमारे पास सर डिजाइन है, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया था। ऐसे हमारे पास एक होता है राम और एक होता है राम। तो राम जो है सर कब आएगा, तो हमारे पास जब पुलुप्त स्वर लगाएंगे तभी आएगा। अक्सर अब जब गाने या एल्बम वगैरह में लिरिक्स देखोगे ना, तो लिरिक्स में अगर हिंदी में लिरिक्स है तो आपको ये चीजें बार बार लगी हुई मिलेंगी। आरती अगर हम लोग पढ़ रहे हैं किसी चीज का, भगवान गणेश, भगवान शिव जिसका भी होगा, तो आरती की किताबों में ना इसका क्या होता है, वर्णन होता है। सर वो क्या बता रहा होता है कि इस वर्ड को क्या करना है, खींचना है। वो बता रहा होता है कहाँ पर शॉर्ट को, जो वर्ण है शॉर्ट में खत्म करना, कहाँ पर क्या कर देना है, तो लंबा खींच देना है। उससे जो हमारा जो स्टेटमेंट है पूरा सॉन्ग बन जाता है कि नहीं। चलो अब ये हमारे पास स्वर खत्म हो गया भाई। स्वर से अब स्वर जो है सर वो हमारे पास बनावट के आधार पे था, यहां पे किस आधार पे सर, तो उच्चारण के आधार पे। उच्चारण क्या है, तो सर जब हम अपने मुंह में अपने जीवा का उपयोग करते हैं और जीवा के जितने वेरिएशन होते हैं, तो वेरिएशन के आधार पर स्वरों और व्यंजनों दोनों क्या किया गया है, बांटा गया है जीवा के आधार पर, ठीक है। जीवा के 3 पार्ट होते हैं सर, एक होता है अग्र भाग, एक होता है मध्य भाग और एक क्या होता है, पश्च भाग। कंठ के पास होता है, तालू के पास होता है, याद आ रहा है, एक गाना गाते हैं गले के पास, अरे क्या है जी, सामने वाला जो दांत से टकराता है। 3 पार्ट होते हैं उसके। तो सर अग्र स्वर में क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग उठता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। ई, देखो बोल के, ई क्या होगा, ई ए, ये जो हमारा पार्ट है क्या होगा, ई ए, ये हवा में रहता है, ये अग्रभाग उठ रहा है। फिर मध्य भाग, जहां से हम लोग गुपचुप को क्रश करके खाते हैं, याद आ रहा है, गुपचुप को रखे मुंह में दबाते हैं, वो जो जीवा का पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, वो मध्य भाग होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में पड़ी रहेगी, कोई मोशन नहीं है सर, वो कहलाएंगे मध्य स्वर। जैसे आ, जीभ जैसे का तैसा पड़ा रहेगा, आ, खेल खत्म, क्लियर है ये। पश्च भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठ जाता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऊ या ओ या औ, तो यहां पे नहीं उठ रहा है, लेकिन अगर आप आईने में प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि गले के पास का जीभ होता है ना, वो क्या हो रही, टिल्ड होकर गर्दन के ऊपर वाले पार्ट को छूने का प्रयास करे। छुएगे नहीं, छुएगे सर तो चोक हो जाएगा गला, छूने का प्रयास कर रही होती है। सामने जीभ समान हो जाएगी, अंदर की तरफ जीभ क्या होगा, कंठ के पास उठेगा, तो पश्च स्वर कहलाते, जैसे आ, ऊ औ और औ, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजें भाई हमारे पास। सर एक हमारे पास अंग है जिसमें अंग की मात्रा का यूज होता है, एक के पास हमारे पास चंद्र बिंदु वाला अंग है ना, और एक हमारे पास आहा है, क्या है, आहा। ये भी ध्वनिया है भाई, ये भी ध्वनिया है, लेकिन सर स्वर में नहीं आती है, ये स्वर में नहीं आती। इनका जो स्थान है, जो पूरी वर्णमाला में आपको पढ़ाया, स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, मतलब ओ औ के बाद क्या आता है, अंग और आहा। औ तक हमारे पास क्या होता है, स्वर होता है, और आहा के बाद फिर क्या करते हैं, क ख ग घ स्टार्ट करते हैं, तो क ख ग घ क्या है, व्यंजन है। तो ये हमारे पास वर्णमाला में कुछ इस प्रकार से सेट किया गया है कि इसका जो स्थान है स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले। पेपर में पूछा है, इन्हें क्या कहा जाता है सर, इन्हें कहते हैं अयोग्य वाह। क्या कहते हैं इन्हें, अयोग्य वाह कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अयोग्य वाह। तो अयोग्य वाह क्या है भाई, अंग है और आहा है, क्लियर है ये। इनका उपयोग कब होता है सर, तो ये आते कहां पे वर्णमाला में, ये आते हैं स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले, उन दोनों के बीच में। क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे, स्वर थे। अब क्या होंगे हमारे पास, व्यंजन।
तो स्वरों को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन सर, मेनली स्वर अगर बनावट के आधार में बात करें 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर होते हैं, संधि स्वर होते हैं, पुलुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, मूल स्वर मतलब आ हो गया। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है दीर्घ जिसमें आ से आ मिलेगा, एक होता है संयुक्त जिसमें आ के साथ ई ए उ कुछ भी मिल जाता है। पुलुप्त स्वर वो एस वाला जो लंबा खींच के ले आता है। फिर उच्चारण, उच्चारण मतलब जीवा के बनावट के आधार पर बनाए गए स्वर क्या कहलाएंगे हमारे पास, तो वो कहलाते हैं सर हमारे पास व्यंजन, वो कहलाते हैं हमारे पास उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। और सर 3 हमारे पास क्या होते हैं, अयोग्यवाह, अंग, चंद्रबिंदु वाला अंग और एक आहा। इसका स्थान क्या होता है, तो इसका स्थान होता है स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले। क्लियर है ये स्वर हमारा खत्म हो गया, इसको स्टॉप कर देता हूं ना। अब व्यंजन